मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हमारा ज्योग्राफी में हमारी जो बुक है उसके हमने 3 चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ज्योग्राफी बुक को थोड़ा सा रखते हैं। हम हमारी नेक्स्ट जो बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल साइंस जो सोशल साइंस की बुक है, आज हम इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यानी भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, आज हम इस पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान, ठीक है। हमको इस पाठ के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा कि संविधान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। तो आप इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे बना, किन लोगों की मदद से बना, क्या क्या किया गया, और अंतिम जो है वो हम ये जान पाएंगे कि हर देश का जो अपना एक संविधान होता है उस संविधान को क्या करते हैं हम, कि उसके लक्षण क्या हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। आपकी किताब में सबसे पहले दिया गया है एक फुटबॉल मैच के बारे में कि एक फुटबॉल मैच खेला जाता है तो खिलाड़ी हैं वो एक नियमों से बंधकर खेलते हैं। चाहे और कोई मैच देख लीजिए, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई चीज़ जहाँ पर नियम होते हैं और नियमों के अनुसार कार्य होता है। तो फुटबॉल के मैच के जो नियम उसके अनुसार अगर फुटबॉल मैच खेला जाता है तो प्रत्येक खिलाड़ी संतुष्ट होता है और खेल में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सभी को जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार खेलना पड़ता है और नियमों को मानना पड़ता है। तो क्या होता है, खेल शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका निष्कर्ष निकल पाता है। ये चीज़ हर प्रकार के खेल हो, चाहे हमारे समाज की व्यवस्था हो, सभी में ये होती है कि अगर आपको सुचारू रूप से चाहे वो सोसाइटी का संचालन करना हो, चाहे किसी खेल का संचालन करना हो, चाहे किसी स्कूल का संचालन करना हो, किसी भी चीज़ का अगर ठीक प्रकार से आपको रिजल्ट चाहिए, उसका संचालन करना हो, तो वहाँ पर उसके कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करके हम सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो फुटबॉल का मैच ठीक प्रकार से चल रहा है, इसका मतलब है कि उसके नियम बने हुए हैं, इसलिए वो ठीक प्रकार से चल रहा है। इसी तरह जो हमारा समाज होता है, जिस समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक आयु वर्ग के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अलग अलग भेद लिंग वाले लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। तो हमें आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि हमारी भी उस सोसाइटी को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए आपस में झगड़े नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, कानूनी व्यवस्था बनी रहे, तो हमें कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जिससे हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी के मूलभूत स्वरूप को संचालित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और सब उसको मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आपकी किताब के इस पृष्ठ पे दिया गया है कि जो हमारा जो संविधान होता है वो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, एक प्रकार का एक रिटर्न में, जिसके अंदर हमारे समाज में, हमारे देश को या किसी भी अन्य देश की व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाए उससे संबंधित सारे नियम लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए हमको क्या होती है संविधान की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ होता है, संविधान एक आधारभूत सिद्धांतों और नियमों का एक समूह होता है, अर्थात एक लिखित दस्तावेज जिसमें उसके अंदर उस देश के शासन व्यवस्था को चलाने से संबंधित, समाज को संचालित करने से संबंधित नियमों सिद्धांतों को लिखा हुआ होता है, जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना संभव हो पाता है या उस संविधान के अनुसार उसको चलाया जाता है। तो संविधान का क्या अर्थ होता है ये आज आपको समझ में आ गया। आपको मैं बताती हूँ कि हर देश का अपना संविधान होता है। संविधान कुछ देशों ने बना भी लिए हैं, कुछ देशों के नहीं भी बने, लेकिन सभी देशों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रत्येक विश्व के देश ने किसी न किसी प्रकार से अपने नियम बनाए, अपने संविधान बनाए। चाहे वो देश की शासन प्रणाली चाहे राजतंत्रात्मक हो यानी राजा द्वारा चलाई जा रही हो, या लोकतंत्रात्मक हो यानी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा
चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित। यानी शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो होती है राजा के द्वारा चलानी राजतंत्रात्मक और दूसरी होती है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में जनता द्वारा शासन चलाया जाता है उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, और राजतंत्रात्मक जो होती है उसमें क्या होता है, राजा मुख्य व्यक्ति होता है और राजा शासन व्यवस्था को चलाता है। तो व्यवस्था कोई भी हो लेकिन नियमों का होना ज़रूरी होता है जिससे कि सोसाइटी ठीक प्रकार से चलती है। तो अब बात करते हैं हम ज़रूरत की कि एक संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारे जो संविधान बनाए गए हैं उसकी व्यवस्था का हम 4 पार्ट्स में अध्ययन करेंगे। आज हम पहला पार्ट लेते हैं कि देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से सीखने के लिए, अर्थात समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, ऐसा स्वरूप जिसे सब एक्सेप्ट करें, सब स्वीकार करें, सबके सपने साकार हों, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, संविधान बनाने की आवश्यकता होती है। पहला हमारी ज़रूरत हमने बताई। साथ ही में आपकी पुस्तक के अंदर कोने में एक बॉक्स बनाया है जिसमें हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान है, वो किस प्रकार से बना उसके बारे में जानकारियाँ दी गई है। भारत में संविधान बनाने की सबसे पहली मांग 1934 के अंदर उसके गठन करने की मांग उठाई गई राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद 1946 में पहली बार संविधान को बनाने से संबंधित बैठक की गई और प्रारूप समिति और सभा का गठन किया गया दिसंबर 1946 में। जो संविधान जो हमारा था, जिसको बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, जिसके कि अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे और जिसको जनक बोला जाता है कि यानी पूरा महत्वपूर्ण योगदान था, वो था BR अम्बेडकर का, जिन्होंने इसको बनाया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे और 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू किया गया। ठीक है, इस प्रकार उसमें 299 सदस्य थे। आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।